एक भाई के बतौर क्या सोनम को लेकर ऐसा भी इस बार आपके मन में अब दुखी हैं आप, या ऐसा कुछ अब याद आया कि वो ये वही सोनम है जब राखी आप? इसमें क्या होता ना कि आप समझिए कि राखी तो बनती थी, उसके बाद में हमारा जो जन्मदिन है, बर्थडे, वो भी हम दोनों का एक दिन है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अगस्त में हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं, एक तो बर्थडे होता है, दूसरा राखी होती है। अच्छा जी। किस तारीख को है आपका जन्मदिन? 20 अगस्त। 20 अगस्त। तो मतलब अब आपकी आंखों में भी आंसू आ गया शायद, क्योंकि रक्षाबंधन की बात आई, एक भाई ने अपनी बहन को कहीं ना कहीं से, जो चीजें ठीक है उस चीजों में जांच चल रही, तमाम बातें आ रही, लेकिन एक भाई का रोना है अपनी बहन के प्रति की, क्योंकि रक्षाबंधन भी और इसी कलाई में हमेशा राखी बांधती थी। सही बात है, क्लियर है। आंख में आंसू है आपके, वो दर्द कहीं ना कहीं से आया सामने। बहुत चैलेंज रहेगा इस बार तो, मुझे लगता है गोविंद भाई आपके लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त होगा ये रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन में आपको मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि हम रोज रोते हैं, रोज हंसते हैं। भाई हैं आखिरकार आप एक बहन के लिए, क्योंकि आप जो कुछ सुन रहे हैं, अच्छा मतलब एक पर्सनल है, कितनी तकलीफों से पूरा परिवार गुजर रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, लोग हैं, पड़ोसी हैं, सब कोई है, ये पूरा परिवार के लिए कितना कठिन समय है आप लोगों के लिए, कितने मुश्किल भरे हालात हैं ये आपके? देखिए, अभी तक तो हमारी इस विषय में किसी से हमने बात ही नहीं करी, तो हम मुलाकात करते ही नहीं अभी किसी से, और कोई हमसे भी नहीं करता, हम किसी से करते नहीं है। ऐसा जीवन चल रहा है अभी तो। लेकिन लगता है कि अचानक से सब कुछ रुक गया, ऐसा लग रहा है। हाँ, वो बोल सकते हैं कि रुक चुका है, सब चीज़ें स्टॉप है। हम पिछले मतलब समझिए उसकी विदाई जिस दिन से हुई है उस दिन से रो रहे हैं। उसी दिन से रो रहे हैं जिस दिन से वो तस्वीर भी हमने देखा था, जब फूट फूट के सोनम रोई थी आपको पकड़ के, वो तस्वीर भी सामने आई थी। अच्छा, एक चीज तो है, शायद आपके मुंह से भी हमने सुना, राजा को पसंद बहुत कर रही थी सोनम, ऐसा था, आपने भी कहा था कि ऐसा नहीं लगा क्योंकि हमेशा राजा के बारे में जिक्र करना, और राजा को पसंद किया था सोनम ने? हाँ, राजा को एक्चुअली देखिए, मैं आपको जैसे बोलता हूँ, अगर वो मना कर देती है कि राजा हमें नहीं जमा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उससे शादी हो जाती, कोई ताकत नहीं है कि हम उससे शादी कर देते हैं। अब भले ही इसमें पुलिस बोले, मीडिया बोले या पब्लिक बोले कि ज़बरदस्ती शादी करी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमारे मतलब घर की छोटी थी और हम उसको प्यार देते थे, और आज हर घर के छोटे बच्चे को प्यार देते हैं, और हर दुनिया में हर घर देता है। ऐसा कोई घर नहीं है जो छोटे बच्चे को प्यार नहीं दे, तो हम तो देते हैं। रक्षाबंधन के दिन जाएंगे आप सोनम के पास? नहीं, देखिए, मैं उसके पहले ही जाऊंगा, और मैं इन सब से चीज़ों की पहले खबर निकालूंगा, एक्चुअल क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्चुअल में उसने करा नहीं करा, क्योंकि ये अभी सभी ट्रायल चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, फिर भी अच्छा, ये आपका कहना है, अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सोनम जितना इन्वॉल्व की बात है अगर नहीं है, तो फिर वो आप जा सकते हैं कि एक बहन के पास की रक्षाबंधन से? बिल्कुल, देखिए, फिर तो हम लड़ सकते हैं उसके लिए कि अगर उसका हाथ नहीं है तो बाकायदा हम उसके लिए लड़ेंगे। लड़ेंगे उसके लिए बकायदा हाँ, अगर करेंगे, सब करेंगे। देखिए, हमने अभी तक ना एक वकील कराया, ना एक पुलिस वाला कराया, कुछ भी नहीं करा। एक मुलाकात के बाद फिर एक मुलाकात के बाद ही बड़ा निर्णय होगा कि इस पे हमको करना क्या है, और उसी निर्णय पे ये भी होगा कि अपनी बहन से राखी बंधाने जाना है या नहीं, ये भी? बिल्कुल उस पर डेफिनेटली हम उसके बाद में ही बड़ा निर्णय करेंगे। इसलिए हम चुप बैठे हैं, क्योंकि अभी सब चीज़ों का एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट। सवाल मैं फिर से पूछूंगा कि उसी के बाद, उस मुलाकात के बाद आप एक भाई का ये निर्णय होगा कि बहन से राखी बंधाना है नहीं? बिल्कुल, राखी नहीं बंधाना है। अगर ये निर्णय नेगेटिव गया तो हम उसके लिए लड़ेंगे भी सही, फिर तो राखी बंधाना क्या, हमको तो सब करना है, हमारा फैमिली का हिस्सा है, हमारा और खून लगा है। कि गलत है तो फिर छोड़ना है ना, हमें क्लियर है, जो गलत है वो गलत है। देखिए, गलत के साथ नहीं, गलत का साथ कैसे देंगे, और गलत तो एक गलत तरीके से चीजें करी गई है, और अगर ये गलत पाया गया तो हम बिल्कुल उसको बहिष्कार करेंगे। एक बात बीच में आई है, जो राजा के परिवार यानी उनके जो भाई हैं विपिन है, उन्होंने कहा, उनकी माँ ने भी ये बात कही कि सोनम ने कोई काले रंग की गुड़िया दी थी, तो उनका ये मानना है कि तंत्र मंत्र करा के वो काले रंग की गुड़िया दी और वो घर पे टंगवा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, उनका सोचना है, मगर मेरे से अभी तक किसी ने क्लियर नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा कम आया मीडिया में भी,
तो मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ, आपने पूछा है तो, कि वो काले रंग की गुड़िया एक्चुअली गुड़िया नहीं थी, वो पुतला था। और जो हम काल भैरव जाते हैं, मैं खुद उसके साथ गया था, जो बताया ना कि शादी में हम गए थे, शादी के उनकी शादी के बाद उज्जैन गए थे। तो उज्जैन हम 4 बजे दोपहर में पहुंच गए थे, उस दिन बारिश का समय था और हम 4 बजे पहुंच गए थे। मैं चलो जल्दी अपन महाकाल दर्शन कर लेते हैं। तो हम महाकाल तो नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी, हम चले गए काल भैरव। और काल भैरव, इनकी मम्मी को भी पता था कि हम काल भैरव दर्शन करने गए, क्योंकि इनके कुल देवता काल भैरव है, भैरव जी है मतलब। अच्छा। तो इनकी मम्मी ने भी बोला था कि आप काल भैरव होके आना। तो काल भैरव दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे जो टोकनी रहते हैं पूजा की, वो पूजा की टोकनी में काल भैरव, वो जो टांगने वाली जो, अच्छा, वो गुड़िया, हाँ गुड़िया, वो पुतला पुतला टोकनी में दिया गया था। हमने मंदिर में दर्शन करे, प्रसाद चढ़ी, तो वहाँ से पुतला उनने रिटर्न दे दिया। वो पुतला एक मेरे घर भी लाए थे, एक उनके घर भी लाए, क्योंकि हमने 2 टोकनी ली थी। अच्छा। तो वो काल भैरव, वो एक्चुअली वो कोई जादू टोना नहीं करा था, वो काल भैरव के यहाँ से प्रसाद जो मिला था और उसमें जो पुतली मिली थी वो पहुंचाया गया था। तो वही सोनम ने राजा को दे दिया था कि घर जा रहे हो तो इसे लेते जाना। हाँ, तो मैंने खुद ने ही, उस दिन बारिश बहुत तेज थी, तो मैंने खुद ने ही उनको, राजा जी को हमने 12 बजे कोचिंग पे छोड़ा, वो वहाँ से बाय कार उनके घर गए और वो प्रसाद लेके आए थे। प्रसाद भी दिया था उसके साथ, प्रसाद भी लेके गए थे वो। अच्छा, ये भी तो बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग तंत्र मंत्र पे बहुत विश्वास रखते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, इसलिए तो राजा की आप लोगों ने नरबली दे दी। देखिए मतलब अगर, सोनम ने दे दी। हाँ देखिए, अगर नरबली दे के ही अगर ऐसे जाने बच जाती, जैसे एक जैसे मीडिया में कुछ चलाया था कि इनने पिताजी के लिए, किसी ने बयान दिया था कि पिताजी के लिए नरबली दे दी। हाँ, यही तो अगर पिता, मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। उन्होंने ये कहा था कि आपके पिता की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उनको बचाने के लिए एक नौजवान लड़के की बलि दे दी सोनम ने। देखिए ये भी गलत बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर नरबली देके ही अगर इंसानों की जान बचने लग जाती, तो आज मीडिया में ये पहला किस्सा आ रहा है, और भी आते हैं। आज तक तो कोई ऐसी कुछ हुई नहीं है, और ऐसा कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती है कि नरबली देके किसी इंसान की जान बच जाए। और रही बात आपने जो तांत्रिक का पूछा था, तांत्रिक वगैरह नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर घूमते हैं। हम आज तक कोई बाबा के पास नहीं गए कि भैया तुम एक यज्ञ कर दो या तांत्रिक क्रिया से किसी को बांध दो। ये कैसे होता है हमें आइडिया नहीं है इसका, और ये क्या एक्चुअल सही होता है ये भी आइडिया नहीं है। हाँ, हम पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखते हैं। मेरा रोज का सुबह का एक सेशन रहता है, 1 घंटे की पूजा रहती है मेरी। सोनम भी करती थी पूजा? सोनम इतनी खास नहीं, उसका जैसे गंगा जल का लोटा है, वो एक सूर्य नारायण को जल चढ़ाती थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती थी। अच्छा, उससे हाँ, मतलब मंदिर वगैरह उपास वगैरह रहता है, 11 से रहता था ये, वो मंदिर जाती थी, तो मगर वो पर डे नहीं कि मंदिर जाना है, जैसे अपन खाटू श्याम मंदिर हो गया, भोलेनाथ मंदिर हो गया, तो ये भी बात सामने आई, ये भी साफ बात सामने आई कि सोनम कोई 11 को पास नहीं रखती थी, उसी दिन खाना वाना भी खाती थी, तो झूठ बात है? नहीं, ये गलत है। देखिए, वो खाटू श्याम जी का उपास रखती थी, और वो खाना तो खाती नहीं थी, सिर्फ फरियाल करती थी एक टाइम, और ये पिछले वो 1-2 साल से कर रही है। एक इसी बीच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, एक और नए किरदार की एंट्री, और एक लड़की अचानक से आती है, चेहरा कपड़े से बात करके कहती है कि राजा का भी कोई गर्लफ्रेंड है। कैसी बात भी सामने? देखिए, अब वो लड़की कौन है, क्या है, मुझे तो उन चीज़ों का आइडिया नहीं है, और वो लड़की कहाँ से आई मुझे भी इसका भी नहीं पता। बाकी कि राजा की गर्लफ्रेंड है तो हो सकता है पुराना कुछ हो, मगर मुझे देखिए इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। वो देखिए, वो सब चीज़ें सबका होता है, एक लाइफ में एक पार्ट होता है, वो हो सकता है उसके हिस्से में कोई पार्ट आया हो लाइफ में, मगर उस विषय पे बात करना या उसको लिंगर ऑन करना तो मतलब नहीं है उन चीज़ों का। सचिन का भी नाम आया। अब वो सचिन जी का तो वो क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या है या ऑफिशियल क्या है, ये उसका आइडिया नहीं, क्योंकि मेरी सचिन जी से तो काफ़ी समय से बात नहीं हुई, 1-1.5 महीना हो गया उनसे। सुना तो होगा आपने, देखा भी होगा, मीडिया में आई भी है। मीडिया में देख रहा हूँ मैं कि रोज कुछ ना कुछ वो पेज पे आ रहा है, एक लेडी बोल रही है ऐसा है वैसा है, मगर वो उनका शायद मैंने सुनना भी है कि पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो अब उसमें अपन क्या बयां कुछ भी बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे आज ये पुलिस केस चल रहा है, वैसा वो पुलिस केस चल रहा है, उसका अपने पास कोई भी प्रूफ नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो इस पर मैं कुछ भी यस और नो का आंसर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, बहुत सारी बातों के आपने जवाब दिए। अच्छा, आपको लगता है इस हत्याकांड की, गोविंद भाई बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि शायद वो जवाब वाकई में सामने नहीं आ पाए कि यार इस हत्या की वजह क्या है, ये हत्या क्यों होगी, क्यों की जाएगी, क्या लगता है आपको? नहीं सर, इसको मैं अभी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हत्या क्यों हुई, कैसे, मतलब अगर मैं अभी भी वापस आता हूँ कि सोनम ने अगर ये कांड करा है या कैसे हुआ,